हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक होंगे और पढ़ाई को लगातार कर पा रहे होंगे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ये जो है आपकी क्लास, मेरे हिसाब से इंडियन पॉलिटी की जो क्लास चल रही थी आपकी, फर्स्ट क्लास मैंने आपको अपलोड करी थी। उससे पहले मैंने आपको सिलेबस दिया था। ये आपकी जो क्लास है आपकी सेकंड क्लास है। माफ़ी चाहूँगा, आज की जो क्लास है मतलब ज्योग्राफी की जो क्लास थी वो अपलोड नहीं हो पाई थी। आज जो है इंडियन पॉलिटी की क्लास आप लोगों को मिलेगी, इसको आप देखिए, एंजॉय कीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे आप लोगों के साथ में संविधान के बारे में। संविधान के साथ में हमारे साथ मतलब संविधान के साथ साथ में किस प्रकार का राज्य होता है, संविधान जहाँ पर होता है वहाँ पर और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, किसी भी राष्ट्र को जब राष्ट्र कहा जाता है तो उसके विषय में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। वहाँ पर हमारे पास जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए कहीं कहीं, और संप्रभुता हमारे पास होनी चाहिए, और हमारे पास कहीं ना कहीं और जो जनसंख्या और भूमि होनी चाहिए हमारे पास। तो ये सब चीज़ें हमारे क्राइटेरिया थे आपके राष्ट्र बनाने के। उसी के साथ में जो राज्य और राष्ट्र में जो डिफरेंस हुआ था वो मैंने आपको बताया था। राष्ट्र को राष्ट्र क्यों कहते हैं, राज्य को राज्य क्यों कहते हैं, राज्य को प्रांत क्यों हम लोग कहते हैं, राज्य को राज्य क्यों कहा गया, इन सब सवालों के जवाब आपको पिछली क्लास में मिल गए होंगे। आज की क्लास जो है आपको हम बात करने वाले आप लोगों के साथ में हम संविधान पर बात करेंगे। किस पर? आज हम लोग बात करते हैं अपने संविधान पर। तो हम बात करेंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन पर। कॉन्स्टिट्यूशन पर, ठीक है। तो हम बात करेंगे आज आपसे संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर। संविधान होता क्या है, संविधान क्यों जरूरी है, संविधान को लागू क्यों किया गया, संविधान क्या जरूरी है, इसीलिए हमारा शासन चल रहा है। अगर संविधान नहीं होता तो हमारा शासन चल पाता या नहीं चल पाता, इन सब बातों पर हम लोगों को ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों को हमें जानना है। वर्तमान में जो भारत देश है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला भारत जो पहले नंबर पर बन चुका है, वहाँ पर लोकतंत्र कैसे संभव है? ये संविधान के द्वारा ही संभव है। अगर हमारा संविधान नहीं होता तो कहीं ना कहीं हम लोग छुटपुट चीज़ों में अलग अलग बटे हुए होते। अगर हमारी एक संविधान मोटी सी किताब नहीं होता, जैसे कि बेयर एक्ट आप लोग देख पाते होंगे कि बेयर एक्ट इतना मोटा सा आता है, या संविधान की किताब हमारी इतनी मोटी सी होती है। अगर वो नहीं होता, वो किताब, वो दस्तावेज नहीं होता, तो हम लोग कहीं ना कहीं जो नियमों और कानूनों के अंतर्गत चलते हैं, किसी को किस प्रकार की सजा होनी चाहिए, किसी को क्या चाहिए, किसी के पास कितने अधिकार हैं, किसी के पास कितने मूल अधिकार हैं, किसी के पास मानवीय अधिकार हैं, कौन से आपके पास राज्य के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं, राज्य को क्या निर्देश दिए गए हैं हमारे पास, हमारी न्यायपालिका क्या करेगी, विधायिका क्या करेगी, कार्यपालिका क्या करेगी, संसद क्या करेगी, राज्यपाल क्या करेगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबके जो कार्य हैं हमारे आपके संविधान में सब बाकायदा गढ़े गए हैं, उनको रखा गया है। और सभी, चाहे एक जनता हो और चाहे संविधान का सबसे बड़ा अधिकारी हो जो कि राष्ट्रपति होता है वो हो, सभी को उन्हीं नियमों और कानूनों के अंतर्गत काम करना होता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि हमारा संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, इस पर बात करेंगे। संविधान हमारा जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? संविधान वह दस्तावेज है, एक दस्तावेज है संविधान हमारा। देखिए, संविधान क्या है? संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, क्या? एक ऐसा दस्तावेज है, यहां से आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी भी क्या करता है? देखिए, हमारा जो संविधान है एक, वो किसी भी मतलब एक दस्तावेज के रूप में, लिखित रूप में आप लोगों को भी पता होगा वो है क्या है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी भी शासन को वैधता प्रदान करता है। किसी भी शासन को क्या देता है? वैलिडिटी देता है, वैधता प्रदान करता है। लेकिन इसमें भी एक लेकिन है। क्या है लेकिन? संविधान एक हमारा दस्तावेज है जो किसी भी शासन को वैधता प्रदान करता है, लेकिन
संविधान शासन को कब तक वैधता प्रदान करेगा? जब तक शासन संविधान के अनुसार चल रहा होगा तभी तक वो मतलब वैधता प्रदान करेगा। कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि सैन्य शासन लागू हो जाता है, और कहीं न कहीं आपको देखा होगा अफगानिस्तान में, तालिबान में और कई ऐसे राज्यों में या देशों में आपने देखा होगा कि जो आपकी वहाँ की कहीं न कहीं मिलिट्री होती है उसका शासन लागू हो जाता है। मिलिट्री का शासन ना होते हुए कहीं न कहीं जो आपके लश्कर तैयबा और ये सब जो संगठन है बड़े बड़े, उन लोगों का शासन लागू हो जाता है अफगानिस्तान में, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। तो संविधान का जो शासन है, संविधान किसी भी शासन को वैधता तब तक प्रदान करेगा जब तक वो वैध है और संविधान के अनुसार शासन चल रहा है। तो एक बात और आप लोग नोट करेंगे यहीं पर, संविधान किसी भी शासन को, क्या बात है, किसी भी शासन को, किसी भी शासन को तब तक वैधता प्रदान करता है। क्या वैधता प्रदान करता है? वैधता प्रदान करता है जब तक वह शासन संविधान के अनुसार चल रहा हो। किसके? संविधान के अनुसार चल रहा हो। अब जब शासन संविधान के अनुसार चलेगा तब तक वो उसको वैधता प्रदान करेगा। इस बात को आप लोग समझ गए कि अगर संविधान का पालन नहीं होगा तो संविधान समझ लीजिए शासन को वैधता प्रदान नहीं कर रहा है। कहीं न कहीं उसके नियमों, कानूनों और उनके जो बने हुए हैं नियम, उनको कहीं न कहीं अगर वैधता उनको मिलती है तभी तक मिलेगी जब तक वो उसके अनुसार चल रहा है। जो संविधान में लिखा है उसके अनुसार अगर चल रहा है तो संविधान शासन के अनुसार संविधान के अनुसार शासन चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, अगर संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये उसको वैधता प्रदान नहीं करेगा। बात ये हो गई हमारा संविधान कैसे बना और कब तक। हमारे संविधान की जो मांग हुआ करती थी सबसे पहले, जो आप लोग देख रहे थे कि कांग्रेस की स्थापना कब होती है आपकी 1885 में। क्या होती है? कांग्रेस की स्थापना होती है आपकी। सेकेंड मार्कर हम लोग यूज कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे आपसे कांग्रेस की। तो कांग्रेस की जो स्थापना हुआ करती थी ना, कांग्रेस की स्थापना कब होती है? आपकी होती है वर्ष 1885 में हो जाती है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसको किसने स्थापित किया था? एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, A.O. ह्यूम। इनका नाम क्या था? A.O. ह्यूम इनका नाम था। और इन्होंने क्या किया था? A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस को तत्कालीन समय में स्थापित किया जाता है। तो जब कांग्रेस को स्थापित किया गया, कांग्रेस के स्थापित करने के बाद में स्टार्टिंग में तो अंग्रेज इसमें अधिकारी लोग जुटे हुए थे, अंग्रेज अधिकारी लोगों की ये संस्था हुआ करती थी। उसके बाद में अपने देश के कहीं न कहीं कुछ लोग नेता इससे जुड़ते हैं और इस जो कांग्रेस थी इसकी कहीं न कहीं अध्यक्षता करते हैं। जब भारतीय लोग इसकी अध्यक्षता करने लगे तो कहीं न कहीं इंडिया के जितने भी मेंबर हुआ करते थे कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने लगे और उसकी धीरे धीरे सदस्यता लेने लगे। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने वर्ष 1885 से लेकर के इसी कांग्रेस ने 1885 से लेकर के जब से इसकी स्थापना हुई थी और 1929 ईस्वी तक क्या किया था? 1929 ईस्वी तक इसने क्या कहा कि हमें स्वायत्त शासन दे दीजिए और हमें वहां पर शासन करने दीजिए। क्या कहा? स्वायत्त शासन या डोमिनियन स्टेट इसको आप लोग बोल सकते हैं।
डोमिनियन स्टेट, हिंदी में आप लोग डोमिनियन स्टेट लिख सकते हैं। तो इन लोगों ने क्या कहा, आप लोगों को दिख रहा है, सॉरी उसको ऊपर लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। इन्होंने क्या कहा कि हमें डोमिनियन स्टेट दे दीजिए। किसने कहा? संविधान मैंने आपको बता दिया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी भी संशासन को मतलब जब तक संविधान वैधता प्रदान करता है और किसी भी शासन को जो दस्तावेज वैधता प्रदान कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान किसी भी शासन को तब तक वैधता प्रदान करेगा जब तक वह शासन संविधान के अनुसार चल रहा होगा। ठीक है। कांग्रेस की स्थापना मैंने आपको बताया 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा होती है। इसी कांग्रेस की स्थापना, जिसके वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे, वर्तमान में जिसकी सांसद मतलब सांसद बहुत सारे हैं, राहुल गांधी वाली टीम, प्रियंका गांधी वाली, इसी वाली पार्टी को। तो इन्होंने क्या किया, 1885 में कांग्रेस को स्थापित किया ए.ओ. ह्यूम ने। और उसके बाद में इनकी जो मांग हुआ करती थी, मैंने आपको बताया, कांग्रेस की जो मांग हुआ करती थी आपकी, कांग्रेस की जो मांग हुआ करती थी 1885 से लेकर के 1929 तक, कब? 1929 तक होता क्या है, इसकी डोमिनियन स्टेट की, हाँ डोमिनियन स्टेट की मांग रहती है, स्वायत्त शासन की। जब इन लोगों ने स्वायत्त शासन ही मांगा, डोमिनियन स्टेट ही इन लोगों ने मांगा, यहां तक क्या होता है? स्वायत्त शासन। इन लोगों ने यहां तक 1929 तक हमारे देश के जो लोग हुआ करते थे उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आप लोग कानून बनाइए, बड़े बड़े कानून आप बनाइए, छोटके वाले कानून कम से कम हमको तो दे दीजिए। जब हम ग्राम पंचायतों और यहाँ जिला स्तरीय लोगों पर वहां तक परगने तक तो कम से कम हम लोग पहुंचे। तो इन लोगों ने क्या कहा कि स्वायत्त शासन हमें दे दीजिए। स्टार्टिंग में क्या चाहते थे कि स्वायत्त शासन हमको मिल जाए, लेकिन होता क्या है, वर्ष 1930 में लाहौर अधिवेशन होता है और इस लाहौर अधिवेशन में, सॉरी वर्ष 1929 में क्या होता है, 1929 तक यही मांग रहती है। वर्ष 1929 में होता क्या है आपका, वर्ष 1929 में होता है आपका लाहौर अधिवेशन, पाकिस्तान में है लाहौर, यही अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में जो है मांग जो है बदल जाती है। इस अधिवेशन में क्या हुई, मांग बदल गई और मांग बदलने के बाद इस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में जो है मांग बदल जाती है। वर्ष 1929 में हुआ लाहौर अधिवेशन आपका, और मांग इन लोगों की, हमारे देश के लोगों की बदल जाती है। तो होता क्या है, इन लोगों ने क्या किया, 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी वर्ष 1930 को क्या किया, इन्होंने क्या कहा कि हमको क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए, पूर्ण स्वराज्य की मांग यहां पर इन लोगों ने रखी। इसीलिए इस दिन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी दिन इन लोगों ने पूर्ण स्वराज्य दिवस भी मना लिया था। क्या मना लिया था, पूर्ण स्वराज्य दिवस भी इन लोगों ने मनाया था। क्या किया इन लोगों ने, 26 जनवरी वर्ष 1930 को इन लोगों ने पूर्ण स्वराज्य की इन लोगों ने मांग रखी, और इस मांग को इन्होंने रख करके पूर्ण स्वराज्य दिवस इन लोगों ने भी मनाया। जब पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया तो इससे पहले क्या हुआ था, दरअसल में अंग्रेजों ने जब बंगाल पर अपना आधिपत्य जमा लिया, जैसे ही मीर कासिम को 1764 का युद्ध आपको मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, 1764 का जैसे ही युद्ध हुआ करता था वो हार जाते हैं बंगाल के नवाब। और आपको आज सुबह भी मैंने आपको बताया था, मॉर्निंग वाली क्लास में अच्छे से बताया था आपका, जो बंगाल का युद्ध हुआ करता था, बक्सर का युद्ध, सॉरी। तो बक्सर के युद्ध में जब हार हो जाती है लोगों की, तो उसके बाद में जब नवाब बनता है तो मीर जाफर का एक बेटा हुआ था नजमुद्दौला। तो नजमुद्दौला को ये लोग नवाब बना देते हैं, और नवाब बनाने के बाद में अंग्रेजों ने जो है मतलब विषय थे इनके,
इनके जो विषय हुआ करते थे, कानून बनाने के जो विषय हुआ करते थे, इन विषयों को इन लोगों ने दो भागों में बांट दिया। क्या किया? अंग्रेजों ने दो प्रकार के विषय बनाए थे, मतलब दो तरह के कानून बनाए। दो तरह के विषयों में मतलब सबको बांटा। अब हुआ क्या, इस विषय में इन कानूनों को दो तरह से रखा गया। किसमें कौन सा विषय आएगा? कुछ खर्च के विषय इन लोगों ने बनाए, और कुछ जो है रुपए पैसे और धन और ताकत वाले विषयों को बनाया। इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक तो इन लोगों ने धन के विषय बनाए थे, जैसे धन या शक्ति के विषय। तो इन लोगों ने धन या शक्ति के विषय में किन चीजों को रखा था, यहां पर इन लोगों को थोड़ा सा आप लोग देखिए, इन्हीं विषयों को दो प्रकार में आप लोग डिवाइड कर लीजिए। एक तो हो गया आपका आरक्षित विषय, इन्हीं विषयों को मतलब जो धन के विषय हैं और इनको कहते हैं आरक्षित विषय। और दूसरे आपके इन लोगों ने बनाए आपके हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय, दो प्रकार के लोगों ने विषय बनाए। इन विषयों में कुछ धन के विषय थे और कुछ शक्ति के विषय थे, कुछ खर्च के विषय थे। तो इनमें कौन कौन से आपके आते थे? आरक्षित विषयों में इन लोगों ने क्या किया, वित्त को इसी में रखा। इन्होंने न्यायपालिका का जो न्याय हुआ करता था, न्याय को इसी में रखा। इसी में इन लोगों ने पुलिस को रखा। ठीक है, तो इन विषयों को इन लोगों ने क्या किया, वित्त, न्याय, पुलिस और आपका इसी में रह गया राजस्व को इन्होंने इसी में रखा। जो भी राजस्व वसूली का कार्य हुआ करता था वो भी इसको इसी में रखा। खर्च के विषयों में इन लोगों ने क्या किया, जो आपके हस्तांतरित विषय थे, जो मतलब भारतीयों के पास रखे गए थे, इसमें इन लोगों ने जैसे कि सड़क बनाने का कार्य हुआ उसको इसी के अंतर्गत रखा। शिक्षा पर जो भी खर्च हुआ करता था इसको इसी में इन लोगों ने रखा। खर्च के जो भी विषय हुआ करते थे इसमें इन लोगों ने रख दिए। और आपको कहीं ना कहीं हॉस्पिटल या स्वास्थ्य की जो सुविधा हुआ करती थी, स्वास्थ्य का जो भी विषय हुआ करता था उसको इन्होंने इसी में रखा। तो ये तो आपके क्या कहते हैं, इनको कहते हैं शक्ति या धन के विषय। आपको इसमें दिख रहा है ना कहीं मैं पढ़ाता हुआ चला जाऊं, आपको दिखे भी ना, दिख रहा है दोस्तों। तो ये क्या थे, ये वाले जो आपके शक्ति और धन के विषय हुआ करते थे, और इन विषयों को हम लोग कहते हैं खर्च, जो कि खर्च का विषय हुआ करता था, इनको खर्च हुआ करता था। तो ये दोस्त आपके थे खर्च के विषय। अब क्या हुआ, देखिए इनकी अंग्रेजों की रणनीति क्या थी, आप लोग मतलब अंग्रेजों की रणनीति वर्तमान में भी लोग अपनाते हैं, बताऊं मैं कैसे? देखो आपको मैं बता दूं, बहुत अच्छे से इस चीज को जान लीजिएगा। देखिए होता क्या है, वर्तमान में सबसे पहले जियो ने अंग्रेजों की नीति को अपनाया था। कैसे जियो ने कैसे अपनाया अंग्रेजों की रणनीति? जियो ने क्या किया, जियो ने सबसे पहले जब लॉन्च की अपने सिम को, तो उसने क्या किया, डाटा आप लोगों को फ्री दिया, कॉलिंग भी आपको फ्री दी, रिचार्ज भी आपको फ्री दिया। अब उसने क्या किया, कहीं ना कहीं आपके जो माइंड को धीरे धीरे आपको आदत लगा दी। आदत लगाने के बाद में फ्री का रिचार्ज तो उसने दिया नहीं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे रिचार्ज होने लगा, और रिचार्ज होने के बाद में कंपटीशन होने लगा। जो दूसरे वाले सिम हुआ करते थे उनको कहीं ना कहीं छूट, मतलब वो लोग तो घिसने पिटने लगे, वो तो पिट गए सबके सब, मार्केट से बाहर हो गए। जियो का मार्केट पर अधिकार हो गया, कैप्चर कर लिया मार्केट खूब कस के जियो ने। भाई जब उसी का सिम यूज करोगे, उसी का मतलब डाटा यूज करोगे, उसी से कॉलिंग करोगे, तो सब कुछ जियो का हो गया। जियो ने ऐसा मार्केटाइज कर दिया, अधिकार कर लिया, कैप्चर कर लिया मार्केट को। उसके बाद में क्या किया, जियो भी अपना आया, इतने का रिचार्ज लॉन्च किया, इतने का रिचार्ज लॉन्च किया। तब तक की, जब तक उसने रिचार्ज लॉन्च किया तब तक की सभी में कॉलिंग भी फ्री थी, इनकमिंग आउटगोइंग सब फ्री था, मतलब आउटगोइंग नहीं तो इनकमिंग हो जाती थी। लेकिन कहीं न कहीं अभी भी जियो में इनकमिंग कभी कभी होती है, कुछ लोगों में बंद करवा देते हैं। लेकिन
और सभी कंपनियों ने क्या किया, एयरटेल है, आइडिया, वोडाफोन, जितने लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपना क्या किया, इनकमिंग भी बंद कर दी। अब इनकमिंग भी नहीं होती 7 डेज के बाद में। होता क्या है, जब मार्केट इसने कैप्चर कर लिया तो आप उसकी मंशा को समझ रहे हो ना। जब भी आप मार्केट को कैप्चर करेंगे तो आपका धाक जम जाएगा, आपका अधिकार हो जाएगा। जब चीजों को यूज करना आपने सिखा दिया, लोगों को यूज करना सिखा दिया, फिर उसके बाद में लोगों को नीड रहेगी। जैसे ही इकोनॉमी के अनुसार आप लोगों में आवश्यकता की मतलब उनकी आवश्यकता को बढ़ा देंगे, वैसे ही आपकी आपूर्ति भी बढ़ जाएगी। जैसे ही लोगों को किसी चीज की आवश्यकता होगी तो वो लोग मार्केट में क्या होगी, महंगाई बढ़ जाएगी। जैसे आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है दोस्तों, बस 1 मिनट लगेगा आपको समझने में। क्या किया, यहाँ पर एक वस्तु थी, यहाँ पर खरीदने वाले कितने थे, 5। समझ गए आप लोग। तो ये वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी। हुआ ना यही। मार्केट में जियो ने यही किया। मार्केट में जियो ने क्या किया, सबसे पहले अपना जो सिम लॉन्च किया था उसको फ्री डाला। उस फ्री के आगे सभी एयरटेल वाले, वोडाफोन, आइडिया, एयरसेल ये सब चले गए। जाने के बाद में केवल बचा जियो। फिर क्या हुआ, मार्केटाइज, इसका मतलब इसने अधिकार कर लिया ना, कैप्चर, मार्केट को कैप्चर किया। फिर क्या हुआ, जब अकेला बच गया तो रिचार्ज महंगा हो गया। अब देख रहे हैं आप लोग, महीने में कहीं कहीं 40-40 रुपए का बढ़ जाता है रिचार्ज। तो ये सिस्टम अंग्रेजों ने भी लागू किया था। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। वो कैसे, अंग्रेजों ने आरक्षित विषय, मतलब वित्त, न्याय, पुलिस, राजस्व, ये वाले जो विषय थे, शक्ति और धन के विषय, कहा पैसा लाओ, धन लाओ, ताकत हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन जो खर्च के विषय हुआ करते थे, सड़क बनाओ, शिक्षा पर खर्च करो, स्वास्थ्य पर खर्च करो, डॉक्टरी में जाओ, इन सबको क्या किया, लोगों में बांट दिया। इंडिया लोगों वाले में लोगों को ये वाले विषय दे दिए। लोगों ने समझा हाँ हाँ अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, देखो कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ तो मिला। लोगों ने इतना पाकर के थोड़ी सी संतुष्टि कर ली। लेकिन उन्होंने सोचा बाद में, कहा कि यार जो चीजें हमारे पास, अच्छी अच्छी चीजें हमारे पास, रुपया, पैसा, धन और न्याय और पुलिस, राजस्व, जो हमारे पास शक्ति और ताकत होनी चाहिए, वो तो है ही नहीं। तो इसका हम करेंगे क्या, ये तो सब खर्चा होगा हमारा, लेकिन पैसा ही हमारे पास है भी नहीं। तो इन लोगों ने सोचा। फिर लास्टली हुआ क्या, 26 जनवरी 1930 को जब लाहौर अधिवेशन हुआ आपका वर्ष 1930 में, इसमें मांग बदल दी। और उसके बाद में 26 जनवरी 1930 को इन्होंने कहा नहीं, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, पूर्ण स्वराज्य। जब पूर्ण स्वराज की मांग को इन्होंने बुलंद किया तो उसी दिन 30 जनवरी को इन लोगों ने क्या किया, पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया। पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाने के बाद में आज क्या होता है, 26 जनवरी को हमारे लोगों का क्या होता है, गणतंत्र दिवस हम लोग मना लेते हैं, मनाते हैं ना उसी दिन 26 जनवरी को। हर जो साल होता है 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। उस गणतंत्र दिवस की कहानी यहीं से आपकी जुड़ी हुई है। समझ गए आप लोग, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, कांग्रेस की स्थापना करवा दी 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। इन लोगों ने 1885 से लेकर के 1929 तक इन लोगों ने मांग क्या रखी थी, डोमिनियन स्टेट हमको, मतलब पंचायतों पर अधिकार दे दीजिए, ग्रामीण स्तर पर हमको जो अधिकार हुआ वो दे दीजिए, बस। उसके बाद में क्या होता है, वर्ष 1929 में मांग बदल जाती है लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में मांग क्या हो जाती है, पूर्ण स्वराज्य। जैसे ही 26 जनवरी 1930 को इन लोगों ने क्या किया, मनाते हैं ये लोग आपका पूर्ण स्वराज्य दिवस। जैसे ही इनकी मांग बदल जाती है तो पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाते हैं। अंग्रेजों ने आरक्षित विषय बनाए और हस्तांतरित विषय बनाए। इन्होंने न्याय, पुलिस और राजस्व को रखा था एक साइड में, वित्त को रखा था एक साइड में, और हस्तांतरित विषयों को रखा था सड़क, आपका स्वास्थ्य और शिक्षा को, जो खर्च वाले विषय हुआ करते थे वो भारतीयों को इन्होंने प्रोवाइड करवा दिए। आप लोग सोची समझी रणनीति को समझ पा रहे होंगे, बाकायदा समझिएगा। देखिए अगर समझना है तो इसमें खेलिए, और खेल लेंगे आप। जैसे ही खेल खेल में जब आप सीख जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक कहानी चलेगी। देखो पहले अंग्रेजों ने क्या किया, देखो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया, मतलब अटैक किया। धीरे धीरे उन्होंने मार्केटाइज किया, मार्केट को कैप्चर किया। कैप्चर करने के बाद में धीरे धीरे जहां जहां युद्ध हुआ उनका, युद्ध को जीतते गए। पूरे देश को अंग्रेजों ने एक तरह से मुट्ठी में बांध लिया। बांधने के बाद में धीरे धीरे वो भी, अंग्रेज भी चाहते थे कि इन लोगों के जो वेद है, इन लोगों की जो भगवत गीता है, इन लोगों की जो पास, मतलब जो भी शास्त्र हैं इनके, इनका भी अध्ययन करें हम लोग, तब हम लोग इनको, इनका भी, इनके पास भी कुछ ज्ञान होगा, उसको भी हम लोग देखें। तो उन लोगों ने क्या किया, भारतीयों को 1813 में
सॉरी 1813 का जब चार्टर एक्ट आता है उसमें 1 लाख रुपए के लिए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कभी हुआ नहीं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इनके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करते हैं, इनकी ज़रूरतों को समझते हैं, इनकी ज़रूरतों के अनुसार इनको समझने के लिए कांग्रेस की स्थापना करी। कांग्रेस की स्थापना में कुछ सदस्य अंग्रेज भी हुआ करते थे, एक अंग्रेज ने ही इसकी स्थापना भी करी। और उसके बाद में होता क्या है, कहीं ना कहीं इससे भारतीय लोग जुड़ते हैं। भारतीयों के जुड़ने के बाद में वर्ष 1929 तक मतलब इन लोगों की मांग क्या रहती है, स्वायत्त शासन हम लोगों को दे दीजिए, करने दीजिए, वहाँ पर हम लोग कम से कम प्रधानी और प्रधानी का इलेक्शन लड़ सके, वहां तक पहुंच पाए परगने और गने तक। तो इन लोगों ने क्या किया, वहां तक पहुंचे। पहुंचने के बाद में क्या कहा कि इन लोगों ने इनकी मांग बदल गई। जैसे इनकी मांग बदलती है तो वर्ष 26 जनवरी 1930 को ये लोग पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाते हैं। मनाने के साथ साथ में ऐसा होता क्या है कि ये लोग पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाने के बाद में उसके आगे क्या होता है, मतलब मैंने आपको बताया कि 2 विषयों को लोगों ने बांट रखा था। पहले से खर्च के विषय थे, धन के शक्ति के विषय थे। उन लोगों ने अलग अलग विषय बनाए, क्योंकि पावर, शक्ति और धन जिस व्यक्ति के पास होगा वही शक्तिवान होगा, ताकतवर होगा। जिस व्यक्ति के पास खर्चा ही खर्चा होगा तो उसके पास ताकत कहाँ से आएगी, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा। अगर आपके पास खर्चा, आपको खर्चा करना है, आपके पास 50 कर्जे हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको कमाना है ना, उसको कमाने के लिए आपके पास एक ही सोर्स होगा, 2 सोर्स होंगे, 10 सोर्स हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सोर्स आप लोग नहीं निकाल सकते। तो होता क्या है, खर्चे आपके 50 हो जाते हैं, दिन भर में आपके बहुत सारे खर्चे होते हैं, लेकिन कमाने का सोर्स कहीं का 1 होता है, 2 होते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हुआ क्या, यही चीज को आगे लेकर के लोग बढ़ते हैं। और हमारा संविधान क्यों है, हम लोग इस बात पर बात करते हैं। पहली बात तो अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने कहीं न कहीं वो नियम बनाए थे, कुछ कानून बनाए थे, कुछ उनके पास पावर थी, कुछ उनके पास वेपन्स, ऐसे हथियार थे जो भारतीयों के पास वो चीजें नहीं थी। उनकी सेना में कुछ कहीं न कहीं ताकतवर थी, उनकी सेना प्रशिक्षित थी, अच्छे तरीके से समुद्र में जाकर के वो लड़ सकती थी, बहुत सारी चीजें उनके पास थी। इसीलिए पूरे देश पर मतलब अधिकार कर लिया उन लोगों ने। उनके पास अच्छा कहीं न कहीं सोचने का तरीका था, और उन लोगों ने धीरे धीरे करके मतलब आगे की सोची समझी रणनीति के तहत वो लोग आगे बढ़े। और उन लोगों ने इंडियंस को आपस में लड़ाना भी सीखा, और लड़ाने के बाद में उनको क्या किया, उनसे ही बेनिफिट लिया। तो इन चीजों को भारतीयों को सीख इन सब चीजों से मिली, लेकिन लेट मिली। फिर लास्टली होता क्या है, भारत हमारा आजाद हो जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने अपने नियमों और कानूनों के आधार पर भारत पर जो है शासन किया। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने अपने नियमों और कानूनों के आधार पर नियम बनाए कुछ, और कानून बनाए उससे संबंधित। कानूनों के आधार पर क्या किया, हमारे भारत देश पर शासन किया। भारत पर शासन, भारत पर क्या, उन लोगों ने बहुत सारे देशों पर शासन किया। अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, ब्राजील हो गया, इन देशों को उन्होंने कहीं न कहीं छोड़ा नहीं। भारत हो गया, भारत पर भी उन लोगों ने शासन किया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अपने नियमों और कानूनों के आधार पर भारत पर शासन किया। और हमारा संविधान क्यों है, इसकी हम बात करते हैं। हमारा संविधान जो है क्यों है, इस बात पर हम लोगों को बात करनी पड़ेगी। देखिए, तत्कालीन समय में जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय था क्या, उस समय बहुत ज्यादा हम लोगों के पास गरीबी थी। ना तो हमारे लोगों के पास, जो हमारे देश में हुआ करते थे, जनता के पास पर्याप्त मात्रा में खाने की चीजें थी। कहीं न कहीं 1876-77 में इतने अकाल पड़ते हैं कि जनसंख्या 10 लाख जनसंख्या भूखमरी से मारी जाती है। सूखे पड़ जाते थे, टैक्स लोग अदा नहीं कर पाते थे। जो आपके जमींदार हुआ करते थे, कहीं न कहीं किसानों को इतना प्रताड़ित करते थे, किसान आत्महत्या कर लेते थे। परिवार चलाने के लिए लोगों के पास खाने पीने की चीजें नहीं हुआ करती थी। देश बहुत ही गरीबी से गुजर रहा था। 1765 से लेकर के 1773 के बीच में इंग्लैंड की ओर इतना धन प्रवाहित होता है,
जो भारत का संपूर्ण धन हुआ करता था अंग्रेज सब अपने देश की ओर प्रवाहित करके ले जाते, मतलब उठा करके यहाँ से जो भी उनको पसंद आया, जो भी उनको अच्छा लगा, सब चीजें वो लोग इंग्लैंड की ओर प्रस्थान करवा करके ले जाते हैं। होता क्या है दोस्तों, जब अंग्रेजों ने ऐसा किया, क्या किया अंग्रेजों ने ऐसा क्या किया, संविधान की जब हम लोग प्रारूप रेखा वहां पर तैयार करते थे, तो देखिए संविधान में हर एक व्यक्ति हर एक जगह से कहीं न कहीं परिचित हुआ था। संविधान के जितने भी लोग बनाने वाले थे, संविधान निर्माता जिन लोगों को, संविधान सभा के जितने भी मेंबर लोग थे, उन लोगों ने ये देखा था कि हमारे देश में लोग कैसे जी रहे हैं, हमारे देश की गरीबी क्या है, हमारे देश की स्थिति क्या है, हमारे देश में लोग किस प्रकार से जीवन शैली कितनी है, जीवन जो हमारे देश में लोग जीवन को किस प्रकार से काट रहे हैं। तो उन लोगों को हमारी जो अपनी जनता थी उसकी अवस्थिति स्थिति को पता थी। तो जब इन सब चीजों को देखा गया था तो कहीं न कहीं हमारे देश में बहुत ज्यादा असमानता थी, छुआछूत के बहुत सारे डेरे पड़े हुए थे, कहीं न कहीं सती प्रथा का भी तब भी प्रचलन चल रहा था जब हमारा संविधान लागू नहीं हो रहा था, उससे पहले भी कई सारी मौतें हो रही थी, बाल विवाह जैसी समस्याएं हुआ करती थी, सती प्रथा हो रही थी आपकी, ये बहुत सारी विधवा विवाह का प्रचलन धीरे धीरे मतलब बढ़ रहा था, उतना ज्यादा नहीं था, तो लोग बाल्यावस्था में ही बच्चों का विवाह कर देते थे। तो इन सब समस्याओं बुराइयों को देखते हुए हमारा जो संविधान होता है धीरे धीरे उसकी रूपरेखा का निर्माण होता है, और आपका पूरे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन करके हमारा संविधान जो होता है तैयार होता है। बात ये थी कि हमारा संविधान बनाया क्यों गया था, देश में इतनी ज्यादा असमानता थी, छुआछूत थी, अश्वेतता थी, लोगों के प्रति दुर्व्यवहार था, लोग ऊंच नीच की भेद भावना को इन सबको रखते थे, कहीं न कहीं समाज बिल्कुल असमानता के घेरे पर चल रहा था, इसलिए हमारे देश को एक बेहतर संविधान की आवश्यकता थी, और वो संविधान ऐसा होना चाहिए था जिस संविधान के द्वारा हम पूरे देश में हम पूरे देश को कहीं न कहीं एक सूत्र में बांध सके और उसमें समानता की कामना कर सके, लोग अपनी जो भावनाएं हैं, छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, अपनी भावना को अपने विचारों को कहीं न कहीं आगे बढ़ा करके रख सके, हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई, हर एक व्यक्ति को वोटिंग का अधिकार दिया गया, वोट करने का राइट दिया गया, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जब स्टार्टिंग में शुरुआत में जब इलेक्शन हो रहे थे तो शुरुआती इलेक्शन के दौरान दलितों को वोट करने का अधिकार नहीं हुआ करता था, लोग मतलब उन लोगों के मुसलमानों के पास मतलब अपना खुद का राइट हुआ करता था उनके पास, और कुछ लोगों को ही मतलब मत देने का अधिकार हुआ करता था, इसलिए हमारे संपूर्ण संविधान को लागू करने का एक ही उद्देश्य था, देश को एक समानता, स्वच्छता और एक नए तरीके के ढांचे में ढालना और बांधना, जिससे कि हमारा संपूर्ण समाज एक हो सके और संपूर्ण समाज को कहीं न कहीं बढ़ावा मिल सके और हमारे समाज का उन्नतिशील विकास हो सके और समाज कहीं न कहीं एक बेहतर रास्ते पर चल पाए। आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान का विकास कितना जरूरी था, समझ रहे हो ना। अब क्या है, वर्तमान में तो कुछ भी नहीं है, तत्कालीन समय में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने नहीं खड़ा हो पाता था, अगर चारपाई पर 2 व्यक्ति बैठे हैं तो तीसरा व्यक्ति बैठता नहीं था, अगर ऊंची जाति का ऊंच नीच का भेदभाव हुआ करता था, अश्वेतता इतनी ज्यादा थी, काले गोरे का भेद लोग करते थे कि ये व्यक्ति काला है, ये ऐसा है, ऊंची नीची जातियों का हुआ करता था, इन सब चीजों से कहीं न कहीं निराकरण को दिलाने के लिए हमारे संविधान को लागू किया गया। तो संविधान हमारा क्यों आया, आपको समझ में आया ना, हमारे संपूर्ण समाज को, समझ रहे हो ना, संपूर्ण समाज को समान तथा उन्नतशील और प्रगतिशील बनाने के लिए, इसको छोड़िए आप लोग, प्रगतिशील बनाने के लिए क्या
प्रगतिशील बनाने के लिए जो हमारा संविधान है ना, संविधान को लागू किया गया। पता चल गया ना दोस्तों, किस लिए हमारे संविधान को लागू किया गया होगा और हमारे लोगों ने कितनी मेहनत से इस संविधान को बनाया होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा संविधान जो लागू हुआ उसके नियम और कानून कहीं ना कहीं हम लोगों को इतनी आज़ादी देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, इतने सपोर्टिव हमारे कानून हैं, इनको हम लोगों को इनको मानना चाहिए। तो आज की क्लास यहीं तक रखें फिर, क्योंकि आज की जो क्लास है यहाँ से हमारा इतना मतलब बैकग्राउंड हम लोगों को पता हो गया कि संविधान क्या है, संविधान के पीछे का मंतव्य क्या था, संविधान क्यों लागू किया गया ये भी आप लोगों को पता चल गया। अंग्रेजों ने हमारे साथ में क्या रणनीति खेली थी और कांग्रेस का विकास और उसके पीछे की जो स्वायत्तता थी वो भी आपको पता चल गई। तो इतनी यहाँ तक की क्लास आज की रहेगी, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ से हम संविधान के विकास को स्टार्ट करेंगे। पहले उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड देखेंगे थोड़ा सा, उसके बाद में हम संविधान के विकास को पूर्णतया स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए, और आप लोगों की क्लास यूं ही प्रॉपर चलेगी। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद और नमस्कार।